गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता ऐसी जाकी पवित्र और दिव्य सुगंध कहीं प्रभु स्वयं ही तो नहीं बता रहे हैं? जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दया प्रभु प्रभु श्री गणेश, जय श्री गणेश। प्रभु श्री गणेश प्रणाम। धन भाग पृथ्वीलोक के कि आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। पृथ्वीलोक पर आने का कोई खास कारण? हमारे भक्त हमारे लिए ये पूजा आरंभ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं इन्हीं के बुलावे पे। यूँ तो मूर्तियाँ सभी लोग बैठाते हैं, लेकिन हम इस बार किसी एक के यहाँ रहने के लिए आए हैं। अद्भुत अद्भुत विचार है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इसका सौभाग्य हमारी बहन को दीजिए। हमारे साथ हमारे घर पर आकर रही है। आपकी सेवा का अवसर पाके हम धन्य हो जाएंगे प्रभु गणेश जी। सोच लीजिए यमराज जी, हम आपकी विनती स्वीकार करेंगे, लेकिन बदले में हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त गणेश जी? अगर आपके या आपके बहन से मेरे सेवा में कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो हम अपने लोग वापस लौट जाएंगे, और उसके दंड स्वरूप आपको भी हमारे साथ चलना होगा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। वाह, इतनी अच्छी आरती सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। दीदी बड़ी का भी, दीदी छोटी का भी। दीदी बड़ी सोच रही है माते कि कब गणपति बप्पा हमारे विघ्नहरने बबलू पापा के घर पधारेंगे। मैंने कहा क्या बात हो रही है, कौन आने वाला है? गणेश जी की। बबलू के पापा, आपके भाग खुलने वाले हैं, क्योंकि साक्षात गणपति भगवान आपके घर पधारने वाले हैं। लगता है इनकी नाटक कंपनी से और कोई गणेश जी बनकर के आने वाला है। तरस खा भगवान मुझ पे। देखिए मेरी प्यारी भाभीओ, देखो मेरे परिवार पर वैसे ही खुशियों की भरमार है। आप जैसे भगवान मेरे घर में मौजूद हैं, मुझे और भगवान बर्दाश्त नहीं होंगे। हाँ? कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा, ठीक है? प्रभु श्री गणेश, आपका हमारे घर आकर रहना हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात होगी, और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हम आपकी कठिन से कठिन शर्त स्वीकारने के लिए तैयार हैं। हम आपका शर्त आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, और अगर हमारे अनादर हुआ तो फिर आप सोच लीजिए। तो फिर प्रभु श्री गणेश, हम भी पृथ्वीलोक छोड़कर वापस यमलोक चले जाएंगे। तो ठीक है, आज से हम आपके अतिथि हुए। अद्भुत, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। आइए
घर प्रस्थान करते हैं। प्रभु हमें समझ नहीं आ रहा है, प्रभु गणेश ने ऐसी शर्त क्यों रखी? चित्रगुप्त जी, प्रभु गणेश कोई भी कार्य अकारण नहीं करते हैं। अवश्य इसमें इनकी कोई लीला होगी। आइए देखो विंध्या, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में घुस आई थी ना, तो जो हमारे देश का हाल हुआ था ना, वही हाल आज बलदेव कपूर का हो रहा है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस घर में अगर सारे भगवान ही रहने आ जाएंगे तो इंसान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इंसान विंध्या? ओ बबलू पापा, अरे कौन बोल दिया है आपको भगवान आने वाले हैं? देखो विंध्या, मैंने तुम्हारी भाभीियों को बात करते हुए सुना है। वो कह रही थी इस घर में असली के गणेश जी आने वाले हैं, रहेंगे यहीं। बबलू पापा, एक बात पूछें, आप ना बहुत भोले हैं। अरे मजाक कर रही होंगी, सालियां हैं आपकी, मजे ले रही होंगी आपसे। कहा आप भी? अच्छा हाँ, वो हमको एक काम याद आ गया। हाँ, अरे रे, बात तो पूरी सुनिए। बोलो। हमरा एक काम कर दीजिए ना, वो घर का टूटा फूटा सामान जरा वो कबाड़ी वाले को दे दीजिए। गणेश चतुर्थी है ना, घर साफ होना चाहिए। हाँ, मैं सारा सामान चेक करूंगा। तुम कोई मेरी चीज तो नहीं बेच रही हो? मुझे पता है तुम अपने भाइयों और भाभीियों से मिली हुई हो, मेरी चीजें बेच सकती हो तुम। अरे बबलू भी बोलते हैं। प्रभु गणेश, प्रणाम प्रभु गणेश। प्रभु गणेश पहचाना इन्हें? ये हमारे पुराने मित्र है, किंतु हमने इनकी भेष बदल दिया है ना। शरीर का भेष से हमें इन्हें पहचानने से कैसे रोक सकता है? कैसे हैं आप महेश पुत्र? हम एकदम ठीक है प्रभु। आपको देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हो गया। हम भी आपको देख के अति प्रसन्न हुए। हम आपसे मिलने महेश पुत्र वापस आएंगे। पहले हम अपना नया आवाज देखना चाहते हैं। चलें यम जी? आइए। बिंदिया, ओ बिंदिया, बिंदिया, अरे बिंदिया, ये टूटा हुआ सामान तो सारा जुड़ा हुआ है। क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? इसका मतलब प्रभु गणेश जी के कदम इस घर पर पड़ चुके हैं। दीदी बड़ी तो उनसे मिलना भी चाहती है। और दीदी छोटी भी। चले चले। और बिंदिया, ये क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही है? देखो, अरे बिंदिया, तुम सुन रही हो कि नहीं? कहाँ हो बिंदिया? गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश जी, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। प्रभु गणेश को दीदी बड़ी का प्रणाम। प्रभु गणेश को दीदी छोटी का भी प्रणाम। प्रणाम देवियों। क्या हो रहा है भाई? ये क्या बात है? ये किसका बच्चा उठा के ले आया तुम लोग? बबलू पापा, ये प्रभु, ये है हमारे जीजा जी बबलू पापा, थोड़े से नटखट हैं। हम नादान मनुष्यों की बात का बुरा नहीं मानते। ये है बबलू के पापा, यानी कि बलदेव कपूर। ये आपकी बहन बिंदिया और इनका पुत्र बबलू। वाह प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। वैसे अंतर्यामी तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं
प्रभु गणेश जी हैं, है ना? अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। प्रभु वो तो दिख ही रहा है। कहने से उन्हें प्रसन्नता होगी चित्रगुप्त जी। धन्यवाद। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सीधे स्वर्गलोक से आ रहे हैं और शिव जी आपके पिता हैं और माता पार्वती आपकी माँ है, ठीक है ना? अति अद्भुत बबलू के पापा। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए मैं भी अब कुछ कुछ फेंकना सीख रहा हूँ और आप इसलिए यहाँ पधारे हैं कि मेरी कुटिया में मेहमान बन सके, है ना? जी बबलू के पापा। क्या बात, वाह 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 वाह। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता कि ये मेरा घर है और आप यहाँ नहीं रह सकते? देखिए मेरे यहाँ ऑलरेडी 5 भगवान रह रहे हैं। आप जहाँ से आए हैं कृपया वहाँ चले जाइए प्लीज। हमें शंका तो थी कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन इतनी जल्दी? चले यम जी, आप वादा निभाना भूले तो नहीं है ना? हम चलते हैं स्वर्गलोक। ये अधर्म हो रहा है। अतिथि देवो भव होते हैं और फिर ये तो साक्षात भगवान है, इन्हें रोक लीजिए। बबलू पापा, आप तो गणपति भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आप उनको ऐसे जाने देंगे जब वो आज खुद बाल रूप में हमारे घर में आए हैं? आप जाने देंगे क्या बबलू पापा? उनको रोक लीजिए। हाँ पापा, मामा जी कह रहे हैं तो रोक लीजिए ना प्लीज। बबलू कह रहा है। तुम लोग हमेशा मुझे जज्बाती कर देते हो। अरे भाई आप रुक जाइए गणेश जी। आप यहाँ रह सकते हैं लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पापा कौन सी शर्त है? देखिए पहली शर्त तो ये कि आपके बाल गणेश जी यहाँ गणेशोत्सव तक रह सकते हैं, यानी कि 10 दिन तक ये यहाँ रुक सकते हैं। दूसरी शर्त ये है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपकी तो पॉलिसी है भगवान बन के घूमते रहना, पर इनको अपने बड़े बड़े कान और ये सूंड ये उतारनी हो। ये मनुष्य भी कितने नादान हैं। साक्षात भगवान इनके सामने खड़े हैं, परंतु ये इससे वंचित हैं। क्योंकि यमराज जी ने हमारी शर्त मानी थी, इसलिए हम भी आपकी शर्त मानते हैं। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति। दीदी बड़ी, दीदी छोटी। दीदी बड़ी, बिंदिया बहन ने हमें ये गणेश जी की तस्वीर दी है और कहा है कि इसे किसी भी दीवार पर टांग दो, किंतु अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि साक्षात गणेश जी हमारे घर में आए हुए हैं। लेकिन दीदी छोटी, अगर बिंदिया बहन चाहती हैं कि आप उसे टांग दे तो हमें टांग देना चाहिए। हाँ दीदी बड़ी, किंतु बिंदिया बहन ने हमें ये 2 यंत्र भी दिए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि टांगे कैसे। आप चिंतित मत होइए, दीदी बड़ी है ना, लाई हम बताते हैं। आइए। दीदी बड़ी सोच रही है कि ये क्या हो गया। दीदी छोटी भी यही सोच रही है। देवी हो, ये क्या किया आपने? बिंदिया
बिंदिया बहन ने हमें ये तस्वीर दी थी दीवार पे टांगने के लिए, और दीदी बड़ी ने कील हथौड़े से ठोक दिया। स्वामी, एक दीवार ही तो टूटी है। दीदी बड़ी तो दूसरी बार भी हथौड़ी मारने वाली थी, फिर सोचिए पूरा घर टूट जाता। ओह, पर स्वामी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप चिंतित क्यों हैं? प्रिय और प्रिय, हम इस बात से चिंतित नहीं हैं। हम तो इस बात से चिंतित हैं कि बाल गणेश तो इस घर में आए हैं, लेकिन आने के लिए उन्होंने शर्त ही कुछ ऐसी रखी है। कैसी शर्त? अगर आपके या आपके बहन से मेरे सिवा में कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो हम अपने लोग वापस लौट जाएंगे, और उसके दंड स्वरूप आपको भी हमारे साथ चलना होगा। किंतु प्रिय और प्रिय, आप तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है, आप बिल्कुल चिंतित नहीं है इस बात से। दीदी बड़ी ये कहना चाहती है कि हम चिंतित तो तब होते जब गणेश जी कोई शर्त ही नहीं रखते। अब दीदी छोटी के कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु गणेश जी बाल गणेश के रूप में आए हैं, और बाल गणेश तो नटखट होते हैं। तो आप चिंतित मत होइए स्वामी, इसमें भी उन्हीं की कोई लीला होगी। हाँ प्रिय और प्रिय, प्रभु भी यही कह रहे थे, किंतु बाल गणेश इस घर में आए हैं तो उनका सत्कार उचित तरीके से होना चाहिए, उनके सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए स्वामी, बाल गणेश का पूर्ण सत्कार होगा। हाँ। माते माते माते, दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। दीदी छोटी भी। पर दीदी बड़ी बड़ी है, इसलिए पहले दीदी बड़ी। नहीं, पहले दीदी छोटी, क्योंकि दीदी छोटी छोटी है। आप दोनों ही हमसे कुछ कहना चाहती हैं, तो आप दोनों ही सोचकर बता दीजिए कि पहले कौन बताएंगे। ठीक है माते। माते, प्रभु बाल गणेश यहाँ पर हमारी सहायता करने आए हैं। वो तो हमें पता है, पर वो करने क्या आए हैं ये हम आपको बताते हैं। माते, आपके स्वामी तो फंस गए हैं। यदि आपके स्वामी प्रभु गणेश जी का सत्कार नहीं कर पाए तो प्रभु गणेश जी तो वापस लौट जाएंगे, और फिर आपके स्वामी को भी लौटना होगा। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए या चिंतित। प्रभु बाल गणेश जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारे जीजा जी की वजह से आपको आपका रूप बदलना पड़ा। आप निश्चिंत रहिए यम जी, हम अपने भक्तों की विनती स्वीकार करते हैं। हम अपने भक्तों की बात का बुरा नहीं मानते, और आपके जीजा जी हमारे भक्त हुए। चलो बस जी, वो हो परम पूज्य गणेश जी, आपके नादान भक्त की बात आपने मान ही ली। नकली सूंड और नकली कान निकाल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नकली सूंड और नकली कान। बबलू पापा, आप कितने नादान हैं। एक बात पूछे, बाल गणेश जी, आपका असली नाम क्या है? हमारे भक्तों ने हमारे अनेक नाम रखे हैं, जैसे कि गणेश, गणपति, देवा, एक दंत, गजानन, विघ्नहर्ता। अरे बस 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 करो, एक भी मौका नहीं छोड़ते हो लंबी लंबी छोड़ने का। अरे नाम के चक्कर में खड़े रहना तो बिंदिया सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। चलो पंडाल में बहुत सारे काम देखने हैं। चल चल बबलू, जल्दी चल। प्रभु,
हम अपनी जीजा जी की तरफ से क्षमा चाहते हैं, बड़े नादान हैं वो। हम नादान भक्तों की बात का बुरा नहीं मानते। वैसे हमारे लिए भोजन का प्रबंध हो सकता है? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अवश्य अवश्य बाल गणेश जी, अवश्य अभी करते हैं। चित्रगुप्त जी। यमराज, अब आपकी परीक्षा प्रारंभ होती है।